अब इसी की सप्लाई में देखेंगे यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा है, R37 और यहाँ पे लगा है R38। तो इसके भी एक एक सिरे को 5 वोल्ट दिया जाएगा। अब ये रजिस्टर जो होता है ये पुल अप होता है, R37 जो होता है ये 10K का पुल अप रजिस्टर होता है। इसका दूसरा टर्मिनल किससे जुड़ा होता है? ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? NPN होता है। और यही कलेक्टर जुड़ा होता है कंट्रोलर IC के पिन नंबर 21 से। किससे जुड़ा होता है? पिन नंबर 21। पिन नंबर 21 क्या होता है? AC सेंसिंग सप्लाई होता है। और ये क्या होता है? DC मोड में क्या होता है? पिन नंबर 21 लो होता है और AC DC देने से पिन नंबर 21 हाई हो जाता है। हाई कैसे होगा? यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट निकला। ये 5 वोल्ट की सप्लाई में से क्या करेगा? 2.8 वोल्टेज ये रजिस्टर पास करता है। अब ये 2.8 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे एक पोलराइज कैपेसिटर लगा है और ये ऑप्टो कपलर का क्या है? पिन नंबर 4 है। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये ऑप्टो कपलर लगा है ना? ये लगा है ना, और ये कैपेसिटर लगा है। तो इस ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 को, ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 4 क्या होता है? कलेक्टर होता है। यह देखो यहाँ से सप्लाई अगर निकलेंगे तो डायरेक्ट ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पे जाएगा। ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 3 यानी एमीटर जो होता है वो क्या होता है? ग्राउंड होता है। इसको चेक करेंगे तो ये ग्राउंड से क्या देगा? B साउंड देगा। और इसी के सप्लाई में एक जेनर लगाया जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं Z1 लिखा है, तो ये जेनर होता है। तो ये कैथोड पे जब वोल्टेज आता है तो कैथोड से एनोड ये वोल्टेज पास कर देता है। अब इसके एनोड में एक 10K का आपका पुल डाउन रजिस्टर लगा है और यही सप्लाई किससे जुड़ा है? इस ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा है। तो ये जब क्या होता है कि DC मोड में जब ये रजिस्टर वोल्टेज पास करता है तो यहाँ से कुछ वोल्टेज आ जाता है, इस ट्रांजिस्टर के बेस को चालू कर देता है। अब ये ट्रांजिस्टर का बेस चालू हो जाएगा तो इसका कलेक्टर किससे जुड़ जाता है? एमीटर से। तो कलेक्टर जब एमीटर से जुड़ जाएगा तो कलेक्टर क्या हो जाएगा? ग्राउंड। अब ग्राउंड हो जाएगा तो ये रजिस्टर क्या करेगा? अब वोल्टेज को पास होने नहीं देगा, क्योंकि जब तक ये ग्राउंड होगा ये वोल्टेज नहीं पास कर सकता है। तो इसका मतलब यही होता है कि DC मोड में पिन नंबर 21 क्या होता है? लो होता है उसका। इसलिए लो होता है क्योंकि ये ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑन हो जाता है। समझ में आया ना? अब इसके बाद क्या होता है? अगर AC को सेंस कराना होता है तो हमें चार्जर में AC सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो AC के लाइन न्यूट्रल से आपकी 2 सप्लाई निकलती है, जंपर के द्वारा यहाँ पे दी जाती है। एक आप देखेंगे ये लाइन वाली सप्लाई होती है और ये वाला देखेंगे न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की सप्लाई किससे जुड़ी होती है? जो मेंस LED होती है इसके नेगेटिव से जुड़ी होती है। होता है डायोड, ये डायोड का एनोड होता है, ये डायोड का कैथोड होता है। तो ये रजिस्टर ये कैथोड क्या करेगा? यहाँ से वोल्टेज पास करेगा। ये 3 रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किए गए हैं और ये ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 1 को दी जाती है। तो ये जब वोल्टेज पिन नंबर 1 पे जाएगा तो ये एनोड से कैथोड, जो फोटो डायोड लगा होता है इसके अंदर, वो एनोड से कैथोड वोल्टेज पास करता है। तो जैसे ही वोल्टेज यहाँ पे पास करेगा ये रजिस्टर के द्वारा वोल्टेज कहाँ पे आएगा? इस मेंस LED के पॉजिटिव पे आएगा। तो LED आपकी क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। और ये फोटो डायोड क्या करता है? इस फोटो ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, यानी उसके बेस को। तो ये कलेक्टर किससे जुड़ जाता है? एमीटर से जुड़ जाता है।